लीला करते करते भगवान गोवर्धन की तलहटी पर आए। सबरे ग्वाल बालन के साथ भगवान गौचारण कर रहे। गौचारण के दिना एक दिना भगवान ने अपने सखाते पूछी, तू बड़ो छरछरो सो लगे, तो नेक सो छरछरो सो बदन बारो, छरछरो के बिल्कुल खीन पीन सो। अरे हम ब्रजवासी हैं, अब ब्रजवासी को ऐसो छरछरो होवे पसंद, शोभा ना देवे। भगवान ने कही, तू इतना छरछरो सा क्यों है भैया, क्या तेरी मैया तो को माखन ना देवे? तो सखा ने कही, कन्हैया तू नंद बाबा को छोरा है और हम थेरे छोटे छोटे ग्वार बार के छोरा, और देखो हमारे यहाँ तो जितनी भी दूध होवे वह सबन को दही जमा करके माखन बना करके घी बना करके हम सबन की मैयाएं मथुरा में बेच आवे। भगवान ने अपने सखान से पूछी, सखान ने क्यों हमारे सबरे घर के माखन तो बेचवे को चले जावे मथुरा, लला हमारी मैया हमको माखन देवे ही ना है, बताओ हम कहाँ करें? भगवान ने क्यों, ये अगर ऐसे ना देवें तो ले लेना चाहिए। कन्हैया की बात सुन के सबरे सखा बोले, लाला या बात को चोरी कहवे, बिना मांगे बिना दिए कोई चीज ले ली जाए अपने ते तो वाह को चोरी कहें। भगवान ने कही, बताओ अपने घर के सामान को कोई चोरी थोड़ी कहे, अपने घर में माखन धरो है वाह को खावे को तो कह रहे हैं। अगर तुम्हारी मैया ना देंगी तो हम तुमको देंगे माखन। अच्छा कहा करें, हम सबरे एक एक दिना जा जाके सबरी गोपिन के घर से माखन लेकर के आएंगे और सब मिल बांट करके खावेंगे। अच्छा ठीक है लाला, पर पकड़े गए तो कहा होगा, मार पड़ेगी, डंडा पड़ेंगे डंडा। भगवान ने कही, देख हो जाएगा, ठीक है। सब सखान ने पूछी, लाला तो को अनुभव है कि ना है, पहले सीधी सीधी बात बता, तेरे संग ऐसे ना जाएंगे। लाला ने कही, देखो भैया अभी तो अनुभव ना है, मैं तो कुछ साची बताऊं, मैं कोशिश करूं अपने घर में जाके। पहले भगवान ने सबसे पहले अपने घर में चोरी करने की कोशिश करी। एक दिन भगवान घुस गए मैया के भंडार घर में, भंडार घर में घुस करके माखन खावे रहे। सोई मैया ने भगवान के पैरन की पायल की ध्वनि सुन ली और मैया भागी भागी आई, देखो कौन घुस गो। जा करके देखो तो कन्हैया मटकी में हाथ डाल करके बैठे। मैया ने पूछे, चोरे कन्हैया जे कहाँ कर रो तू? लाला ने क्यों, मैया देखो मैं कछु ना कर रहा हूँ मैया। लाला तू चोरी कर रो, बिना पूछे माखन खा रो? मैया मैं चोरी ना कर रो। अरे मैया ये जो तेने मेरे हाथ में कड़ुला पहनाए ना, ये पद्म राग से जड़ित जो कड़ुला है, या के कारण मेरे हाथन में बड़ी गर्मी लग रही। अब हाथन में जलन को मिटावे के टाइम मैंने अपनो जे हाथ माखन के मटकिन में दे दिनो। का होगो जाको, अब मेरी आवाज ना चोरी करो, भगवान कन्हैया चोरी कर रहे हैं। मेरे तेने जो कड़ा पहनाए, या कड़ा पद्म राग के कड़ा से मेरे हाथन में जलन है रे मैया, या जलन को मिटावे के ताई मैंने अपनो हाथ जे माखन की मटकी में दे दिनो। अच्छा और जो तेरे मुंह में कहाँ ते लग रहा माखन? अरे मैया तू बड़ी भोरी है। कन्हैया ने क्यों? मैया तू जाने ना है, तू तो बड़ी भोरी है। अरे जब मैं मेरो एक हाथ लग रो जे मटकी में, हवाई समय एक मक्खी आकर के मेरे नाक में बैठ गई और मैंने वह मक्खी को भगावे के ताई अपनो हाथ कियो, सोई माखन पूरा मुंह में लग गो। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है लाला। भगवान ने कही, पहले दिना चोरी करी, पहले ही पकड़े गए, ये तो गलत बात है गई। अब तो नहीं, अपने घर पे चोरी नहीं करेंगे, दूसरी जगह जा करके चोरी करेंगे। भगवान ने सखान को इकट्ठा किया और गोपी के घर गए। गोपी के घर जा करके भगवान माखन की चोरी करवे लगे और माखन की चोरी करी, कोई को पता ना चली, सबरे माखन चुरा लिए।
खुद खाए और सबरे ग्वालन बालन को खिलायो, और जो बच गो तो खिड़की ते बुला बुला करके मोरन को बुलायो, हिरणन को बुलायो, बंदरन को बुला बुला करके भगवान खिला रहे। मरकान भोक्षण विभजति सचेन्नातम भांडम भिनत्ति। मरकान भोक्षण, बंदरों को बुला बुला करके भगवान माखन खवा रहे। जहां भगवान माखन चोरी करवे को जाते, यदि कोई दिना कहीं माखन ना मिलता तो कहा करते, क्रोध में आ जाते, गुस्सा है जाते, और गुस्सा होकर के वत्सान मुंचन क्वचित समये, असमय ही बिना समय हुए बछड़ान को खोल देते। गैया के बछड़ा बंध रहे, गैया गई चरवे के लिए जंगल, अब गैया शाम को आएंगी तो उनको खोलो जाएगा, फिर वहां के बाद दूध काढ़ी जाएंगे। भगवान बछड़ा को खोल देते, और बछड़ा को खोलते ही सबरी गैया सबरे बछड़ा अपने अपनी गैया के पास जा जाके सबरो दूध पी जाते। जब काढ़वे को समय आतो तो ग्वाला जा करके देखते तो सबरे बछड़े तो खुले भय और सबरो दूध पी गए। वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हास, क्रोधित हो जाते और हंसी करते। कैसी कैसी उधम करते, स्त्येयम स्वाद्य यद दधिपयः कल्पितैस्त्येय योगैः। भगवान जहाँ माखन ना मिलता ना, वह घर में जाके वह चूल्हा में गाना गाते। गाना गाते, गाना गानो कौन थे के? एक बच्चा हो, एक छोटो बच्चा, अब ऐसे ही अपने आप, जैसे आप सबरी कथा सुनने आई हैं, कोई छोटा बच्चा हो और वह आपको सबके सामने बीच में के मैया मोकू तो सूसू जानो, तो बाकी मैया ने वह बच्चा थे कहीं देख लाला ऐसे सबके सामने ऐसो किए मत कर, तो कोई यदि वॉशरूम जानो तो तू धीरे से आके मेरे कान में कह दियो कि मैया मोकू गाना गानो है। सही वह बच्चा समझ गो। अब एक दिन बाकी मैया गई अपनी सखी के पास, दोपहर के समय घूमने गई मैया, बाजार गई। अब संग में सो रहे वाके पापा जी, अपने पिता के संग सो रहो। अब मैया ने सिखायो कि जब वॉशरूम जाना हो तो कहनो क्या करनो, गाना गाना। तो वह ने अपने पिताजी से कही, पिताजी गाना गाना है। पिताजी ने कही, पिताजी नींद में, पिताजी ने कही ये कौन सा गाना गाने का समय है भैया, चुपचाप सो जा। बच्चा ने कही पिताजी जोर से गाना गाना है। पिताजी ने सोचा ये छोटो सा बालक मानेगा तो है ना है, तो वह ने कही ले मेरे कान में गा दे। सुबह बच्चा ने गाना गा दियो। ऐसो ही भगवान कन्हैया जब माखन ना मिलतो क्रोध में होकर के वह गोपी के घर के चूल्हा में गाना गायाते, ऐसे उधम करें। द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान। अगर कहीं खाड़ी घड़ा कोई खाली दिख जाता, भूल के भी कोई घड़ा यदि खाली मिल गो, सोई वाई घड़ा को पटक करके फोड़ आते। गोपी सोचती अरे माखन खायो तो खायो, घड़ाए काहे फोड़ दियो, कम से कम घड़ा के पैसा तो बचते। या के पीछे संतों के बड़े भाव हैं। भांडम भिनत्ति, भगवान घड़ा क्यों फोड़ देते हैं? खाली घड़ा भगवान को पसंद ना है। घड़ा में सुंदर नवनीत भरा हो, नवनीत के सुंदर मन को, और वह मन कहाँ में रहे जा, ये जो शरीर है यही भांड है, ये घड़ा है, हमारा शरीर ही घड़ा है। और यहाँ में जब सुंदर मन को निवास होवे, नवनीत को निवास होवे, बाकी वह सुंदर मन की चोरी ही भगवान करें। वेदांत में भगवान को एक नाम है अमना।
भगवान के पास सब कुछ है, समस्त ऐश्वर्यवान है, षड ऐश्वर्य संपन्न है भगवान। परंतु एक चीज जो भगवान के पास नहीं है वो है मन, क्योंकि भगवान को नाम है अमना। याई लिए भगवान मन की चोरी करवे के ताई इतकू उतकू डोले। मन की चोरी करें, भगवान माखन के माध्यम से गोपांगनाओं के मन को चोरी करें।